2024 में होला अष्टक कब से शुरू होंगे? फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और होलिका दहन के साथ ही पूर्णिमा की रात होला अष्टक का समापन होता है। होला अष्टक हिंदू धर्म का कोई व्रत नहीं होता, बल्कि ये 8 से 9 दिन तक चलने वाला एक त्यौहार माना जाता है। होला अष्टक के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई और शादी विवाह जैसे कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते। क्या होता है होला अष्टक? फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है, उस स्थान को साफ करके वहां पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं। इनमें से एक डंडे को होलिका और दूसरे को भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद प्रतिदिन होलिका दहन के लिए उस स्थान पर लकड़ी आदि डाली जाती हैं। होला अष्टक के दौरान सभी शुभ कार्यों को इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि इस दौरान 8 ग्रह बहुत ही उग्र स्थिति में रहते हैं। होली से पहले 8 दिन में अष्टमी तिथि को चंद्रदेव, नवमी तिथि को सूर्यदेव, 10वीं तिथि पर शनि महाराज, एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह, द्वादशी तिथि को देवगुरु बृहस्पति, त्रयोदशी तिथि को ग्रह मंडल के राजकुमार बुध, चतुर्दशी तिथि को ग्रहों के सेनापति मंगल देव और साथ ही पूर्णिमा तिथि को राहु बहुत ही उग्र रूप में प्रकृति में विचरण करते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। चलिए जानते हैं साल 2024 में कब से होला अष्टक प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। होला अष्टक का प्रारंभ 17 मार्च 2024 दिन रविवार, होला अष्टक का समापन 24 मार्च 2024 दिन रविवार। तप करने के लिए होला अष्टक का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। होला अष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगाजल आदि से लिपाई की जाती है। साथ ही वहाँ पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता है, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होला अष्टक का समापन होलिका दहन के साथ होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होलिका दहन की कथा। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस कारण उसने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफ़ी यातनाएं दी थी। जब उसकी यातनाओं का भी प्रहलाद पर असर नहीं हुआ तो उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर बैठी तो भी प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस कारण होली से पहले के 8 दिनों का शुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत ही होलिका पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इसके कारण वे रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके उपरांत कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी की आराधना की। इसके बाद 8 दिनों तक शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवन का वरदान दिया। होलिका अष्टक के समय को अशुभ बताने के पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण दिए जाते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण सेहत से भी जुड़ा है। होली प्रारंभ से पहले वाले सप्ताह में मौसम में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाता है। इस बदलाव के बीच कभी सर्दी, कभी गर्मी का आना जाना लगा रहता है। मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, अतः व्यक्ति को रोगों की चपेट में आने की आशंका भी काफ़ी बढ़ जाती है। किसी भी शुभ कार्य में काम का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट में आ गया तो वो उन कामों को ठीक से न करने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कारण से मौसम बदलाव के इन 8 दिनों को अशुभ बताकर किसी भी शुभ कार्य को वर्जित कर दिया गया है, ताकि लोग स्वस्थ रहें और आने वाले त्यौहार को स्वस्थ एवं आनंदित रहकर मना सकें। होली के बाद मौसम बदल चुका होता है और गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगता है। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।